ओम शांति। आज सुनते हैं 8 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे, तुम आज्ञाकारी बनकर बाबा से कदम कदम संकल्प वचन कर्म में आज्ञाकारी बनकर हर आज्ञा पर चलेंगे तो आपको दिल की दुआएं मिलती रहेंगी और दुआएं ही जो है वो बहुत ऊपर ले जाती हैं। ये आज की मुरली का मुख्य स्लोगन था, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। वैसे भी किसी पिता की दुआएं बच्चों के प्रति, उस बच्चे के प्रति बहुत निकलती जो दिल की दुआएं देता रहता, जो आज्ञा कदम कदम पे उसकी आज्ञा पूरी मानता। तो आज क्षमा चाहेंगे कि आज हम राजधानी ट्रेन से मुरली मंथन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होगी। फिर आज की मुरली में बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर कहा, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भाव। तो हमें जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार हर आत्मा को दिलाना है और सतगुरु की तरह जैसे नजर से निहाल करने वाला कार्य करना है। तो उससे हमारा जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बनेगा और औरों को भी हम श्रेष्ठ बना पाएंगे। मास्टर सतगुरु, सतगुरु का काम क्या है? वरदान देते ही जाना। और मास्टर सतगुरु बाबा की तरह सारा दिन में जो भी आत्माएं मिले उन्हें वरदान का अनुभव कराएं। आपकी दृष्टि में इतनी ताकत हो, रूहानी ताकत, जो किसी को भी सेकंड में दृष्टि देवें तो उस दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन हो जाए, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। तो फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करके और फिर प्रतिज्ञा करना और फिर पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने का बाबा ने कहा, अगर उस प्रतिज्ञा को तोड़ा तो बच्चे क्या होगा? फिर तुम्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आज बाबा ने संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए कहा, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन हमें अपनी प्रतिज्ञा को या अपना धर्म, जो अपना नियम संकल्प, अपने किए हुए जो वायदे भगवान से, उसको जो है नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए बार बार आज कितना सुंदर बाबा ने कहा कि तुमने वचन दिया है बाबा को पवित्र रहने का। बार बार बाबा से सुबह उठ के अपनी प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करना चाहिए कि मैंने भगवान को वायदा दिया है कि मैं सब विकारों से मुक्त रह के पवित्र बन के सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा करूंगा या करूंगी। तो फिर उसमें हमें बहुत ही ताकत मिलेगी। साथ साथ रोज अगर स्मृति रहेगी, स्मृति ही समर्थ को लाती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, कोई कोई आत्माएं जिसे कहते कुल कुलंकित, तो बच्चे ब्राह्मण कुल को कलंक लगाना माना कुल कुलंकित बनना। ऐसे कर्म कभी नहीं करना जो कुल कुलंकित वाला कार्य हो। कौन सा हमारा कुल है? हम देवी देवता कुल की आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ऐसी पवित्र आत्माएं। तो हमारा हर संकल्प वचन कर्म भी इतना ही पवित्र होना चाहिए। इसलिए रात को सोते टाइम चेक करना चाहिए कि कोई कुल कुलंकित वाला कार्य तो नहीं किया, ईश्वरीय कुल के जो विरुद्ध हो, ईश्वर की श्रीमत के जो विरुद्ध हो, ऐसा किया है तो उसकी क्षमा मांगना। पूरा क्षमा तो हो नहीं सकता, लेकिन आधा माफ बाबा कहते हो जाएगा। दिल से अगर क्षमा मांगी और आगे के लिए वायदा किया कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, बाबा के पास पहुंच के। और बच्चे, अगर तुम किचक बने तो धर्मराज फिर क्या हाल करेंगे? मतलब आपकी दृष्टि कहीं भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते पवित्र दृष्टि, हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि, कि आत्माएं शुभ भावनाओं की दृष्टि, शुभ कामनाओं की दृष्टि। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा की याद में तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए। बच्चे देखो, मुखड़ा खिल जाना चाहिए मतलब सच बात है। जब प्रेम के सागर को याद कर रहे हैं
और बाबा का छोटा बच्चा बन के याद कर रहे हैं, तो खुशी में चेहरा तो खिल ही जाएगा ना। तो बहुत खुशी में चेहरा खिल जाना चाहिए। कोई कोई सचमुच योग में बैठते हैं, पता नहीं क्या सूबी रस पी रहे हैं। ये भी किसी किसी को देन है ना। सचमुच चेहरे से पता लगे कुछ प्राप्ति हो रही है, और वो तब होगी जब आप अपने शरीर को भूले होंगे, अपने चेहरे को भी भूले होंगे, केवल अपने को बिंदु आत्मा समझ के शिव बाबा की याद में समाये होंगे। आज बाबा ने कहा जितना दिल से बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रम दग्ध होंगे। हो गए पाप, नए पाप तो बिल्कुल नहीं करने। पूर्व जन्मों के पापों का बोझा बहुत सिर पर है, इस जन्म के भी पापों का बोझा बहुत है। तो वो सब कैसे दूर होगा? वो दग्ध होगा। वो दग्ध होगा कैसे? जैसे कि जितना योग अग्नि प्रज्वलित होगी वो दग्ध हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज का गीत था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो विद्याश्च दृढ़ तमेव सर्वम देव देव। तू ही सब देवों के देव, तू ही है मेरा सब कुछ। उसको निरंतर याद करना है। जितना निरंतर याद करना है, जितना निरंतर याद करेंगे उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कौन हूं? मैं हूं निराकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। इसलिए निराकार आत्मा बोलती है इस साकार शरीर के द्वारा। इस शरीर के द्वारा अपने आप को आत्मा समझ के, उस शरीर के द्वारा जो है, कैसे मैं आंखों के द्वारा आत्मा भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर बैठ के देख रही हूँ, कानों के द्वारा मैं सुन रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ, शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये शरीर से मैं अलग हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। इसका चिंतन, यही आत्मिक अवस्था बनाने का तरीका। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। किस बात का नशा? कि भगवान हमें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। कितनी दूर परम धाम से आके शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, अटेंशन से पढ़ना चाहिए, और पढ़ के फिर औरों को पढ़ाना चाहिए। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ऊपर ले जाने वाली है। पढ़ाई का बड़ा शौक होना चाहिए। दिन में कम से कम 4-5 बार मुरली सारी रिवाइज करनी चाहिए। मुरली रिवाइज करें, बुद्धि में ज्ञान टपक 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 बुद्धि में टपकता ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान से मैं श्रृंगार करता हूं, तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी का पारा चढ़ा रहे। ये श्रृंगार, बाहरी श्रृंगार, मेकअप करना, ये करना, सजाते रहना शरीर को, महामूर्खता जीवन को करने वाली बात है। क्योंकि उसके देह का अभिमान हर वक्त छाया रहेगा। वो आत्मिक अवस्था का अनुभव कर नहीं पाएगा जो शरीर के पीछे इतना लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा का श्रृंगार करो, ज्ञान से श्रृंगार करो, श्रेष्ठ कर्मों से श्रृंगार करो, दिव्य गुणों से श्रृंगार करो। तो उससे तुम्हें आत्मिक खुशी रहेगी, आंतरिक खुशी रहेगी। बाबा ने कहा हे लाडले बच्चे, मुझ निराकार बाप को याद करो। याद को बढ़ाने के लिए आज बाबा ने बताया कि बच्चे विक्रम चार्ट अपना अच्छा बनाना है। घड़ी घड़ी याद करना, हर घंटे नोट करना है मुझे कितना देर बाबा का याद रहा, कितना देर बाबा को याद रहा। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, एक बहुत गहरी बात आज बाबा ने बताई, दिल को छूने वाली। मम्मा बाबा बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हारा कितना योग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, उसके बाद भी उनको भी कर्म भोग चुकतू करने पड़ते हैं। तो बच्चे देखते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा सब, किसी को बीमारी होती, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, जरूर कोई कर्मों का हिसाब किताब है, तो चुकतू करने पड़ते हैं ना। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो भी हमसे पूर्व जन्म में पाप या इस जन्म से पाप होते हैं, उसके कटने के 3 तरीके। नंबर 1, जो ये हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कर्म भोगनाएं आती हैं, शारीरिक रोग, व्याधि, मानसिक पीड़ित कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो समझो कोई जन्म का पाप जो है वो कट रहा है। खुशी खुशी काटना चाहिए, जो बीज है वो काटना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका फिर वो भयंकर है, उसको ना ही मिले किसी को। वो सबसे कड़ा तरीका वो है धर्मराज की सजाएं।
और तीसरा जो सबसे सहज और सबसे अच्छा, जितना हम योग लगाते हैं पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते हैं और इस जन्म में भी खुशियां ही खुशियां जीवन में रहती हैं। तो बेस्ट तरीका है निरंतर योग के द्वारा पाप कटे। सेकंड तरीका है जो कर्म भोग आते हैं वो भी खुशी खुशी चुकतू करना चाहिए, वो भी मेरे कोई जन्मों के पाप कट रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, आज बाबा ने कहा किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम, धनी के नाम। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे कितनी प्रकार की आपदाएं आती, एक्सीडेंट होता, एरोप्लेन्स क्रैश हो जाते, क्या क्या होता, बाढ़ें आई, भूकंप आया, कुछ आया, तुर्की में भूकंप आया, 40,000 चले गए, पता ही नहीं लगा कहाँ गए, किधर कुछ हो रहा है किधर कुछ हो रहा है। ये सब नेचुरल कैलेमिटीज अनेक प्रकार की आने वाली हैं। और एटॉमिक पावर द्वारा भी कितने लोग, आज यूक्रेन रशिया में लाखों लोग मारे गए, लाखों घर छोड़ के चले गए, दूसरे देश में चले गए। तो किसी के बैंक फेल हुए, सब उसमें दबी रह गई, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, आग जलाए, कहीं एटॉमिक वर्षा हुई, आग जल गया, सब कागज भी गए, रिकॉर्ड भी गए, क्या करेंगे। किसकी चोर लूट ले गए, इधर से तो एरोप्लेन गिरा, उधर चोर आके सामान सारा लूट ले गए। किसकी राजा खाए, टैक्सेस इतने लगते जा रहे हैं, राजा सफली होगी उनकी जो करा धनी करे धनी के नाम। अपने हाथों से सफल कर ले ईश्वरीय सेवा में, अच्छे कार्य में, तो उसका बहुत बड़ा भाग्य। वो चाहे विनाश भी हो गया ना, आपका इंश्योर्ड हो गया, अनेक जन्मों के लिए वो आपको भगवान देने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, व्यापारी जो होते हैं ना, शिव बिंदु लगा देते हैं, तो शिव बाबा बिंदु है, कहते हैं चमकता है अजब सितारा, ब्रिकुटी में सितारा चमक। हर वक्त सितारा विजुलाइज करके रखो और शिव बाबा ज्योति बिंदु पे ध्यान लगा के रखो। यही योग की सब सर्वोत्तम विधि। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।